औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.7 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से आपके पास क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। इनमें भी आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, लेकिन डिवीजन मेथड से। अच्छा जी, बहुत आसान मेथड है और इसके क्वेश्चन करते ही आपको समझ आ जाती है कि इसका आंसर ठीक है या नहीं। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू लिखी हुई होती है, आपने उसको ऐसे करके अंदर लिख देना है। ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है, इसको आपने हाफ करना है। हाफ मतलब कि x4 का हाफ होगा x का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर जो है वो यहाँ पे भी लिखा और आपने यहाँ पे भी लिखा। अब आपने ये देखा x का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, x का 4 आ गया। साइन चेंज करके आपने इसको क्रॉस कर लेना है और ये जो बाकी सारी वैल्यूज रह गई हैं ना, इनको आपने एज इट इज़ नीचे लिख देना है। तो यहाँ पे हमने 8x का क्यूब प्लस 20x का स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4 को यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपने ये जो दोनों वैल्यूज थी इनको प्लस कर देना है, यानी कि 1 और 1 मिलके बन जाएगा 2x का स्क्वायर। अब आपने ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है, इसको इस बाहर फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ डिवाइड करना है। 8x का क्यूब को आप ऊपर रखेंगे अगर, और आप डिवाइड करेंगे 2x का स्क्वायर पे, तो आपके पास 2 4 8 आ जाएगा और x का क्यूब से x निकलेगा तो बाकी x। तो ये जो 4x है ये आपने अब यहाँ पे भी लिखना है और यहाँ पे भी लिख देना ऊपर। अब इस 4x को बारी बारी इन सबसे मल्टीप्लाई करना है। 4 2 8 और x का स्क्वायर x का क्यूब यहाँ लिख दिया, प्लस प्लस 4 4 4 16 x और x मिलके x का स्क्वायर हो जाएंगे, वो आपने यहाँ लिख दिया। अब देखें ये दोनों वैल्यूज़ कट हो गई, ये साइन चेंज किया तो 20 में से 16 को माइनस किया, 4x का स्क्वायर आ गया और प्लस 16x ऊपर से वैल्यू यहाँ पे आ गई और ये 4 आ गया। अब आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू इसको ऐसे लिख देना है जैसे दूसरी वाली वैल्यू है ना जो हमने अभी मिली थी हमें, इन दोनों को आपस में ऐड कर देना। 4 और 4 8x बन जाएगा। अब फिर आपने स्टेप रिपीट करना है। जो ये 4x का स्क्वायर है इसको आपने ऊपर रखना है 4x का स्क्वायर को, और आपने फर्स्ट वैल्यू ये 2x का स्क्वायर पे डिवाइड कर देना है। तो आपके पास सबको पता है 2 2 4 हो जाएगा x का स्क्वायर। तो ये जो 2 आ जाएगा इसको आप एक दफ़ा यहाँ पे भी प्लस करके लिख देंगे और एक दफ़ा यहाँ पे भी प्लस करके लिख देंगे। अब आप मल्टीप्लाई करें, इस 2 को आपने इन सब वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। 2 2 4x का स्क्वायर, 4 8 2 16x और 2 2 फिर 4 आ गया। अब आप देखिए ये दोनों सिमिलर वैल्यूज सब की सब आ रही हैं तीनों। आप साइन चेंज करेंगे तो प्लस माइनस करके क्रॉस हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये आपके पास यहाँ पे इन वैल्यूज़ का ये स्क्वायर रूट्स आ जाएंगे, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पे आप देखें क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में भी आपने वैल्यू को एज इट इज़ लिख देना है यहाँ पे। अब फर्स्ट वाली वैल्यू का हाफ करना है, x का स्क्वायर, x का 4x का स्क्वायर और x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर x का स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, x का 4 आ गया। उसके बाद आपने ये सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ नीचे उतार लेनी है। फिर आपने x का स्क्वायर और x का स्क्वायर को ऐड करके 2x का स्क्वायर बन जाएगा। देन आपने 10x का क्यूब को डिवाइड करना है 2x का स्क्वायर पे, तो 2 5 और साथ में x का क्यूब और x का स्क्वायर डिवाइड होंगे तो x आ जाएगा। तो यानी कि 5x हमें मिला, ये 5x और यहाँ पे ये 5x। अब आप क्या करेंगे, इस 5x को आप बारी बारी इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2 से, 5 2 10x का क्यूब और फिर 5 5 25 और x का स्क्वायर। अब साइन चेंज करेंगे, ये क्रॉस हो गया और यहाँ पे 31 में से 25 माइनस होगा तो आपके पास 6x का स्क्वायर रह जाएगा, बाकी 30x ऐसे आ जाएगा और 9 भी नीचे ऐसे रह जाएगा। अगेन आप क्या करेंगे, 2x का स्क्वायर को ऐसे लिख देंगे, 5 और 5 आपस में ऐड होंगे तो यहाँ पे 10x बन जाएगा। फिर आप ये थर्ड जो वैल्यू आपने लिखनी है उसके लिए आपने 6x का स्क्वायर को 2x के स्क्वायर पर डिवाइड करना है। तो x का स्क्वायर और x का स्क्वायर तो क्रॉस हो जाएगा और 2 और 6 डिवाइड होकर 3 आ जाएगा। तो वो 3 आपने यहाँ पे भी लिखा और यहाँ पे भी लिखा। उसके बाद फिर आपने इस 3 को बारी बारी सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। 3 2 6x का स्क्वायर, 10 3 30x और 3 3 9। और फिर ये साइंस आपने चेंज किए, क्रॉस किया और आपके पास 0 आ गया, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 में आप ये देखें, क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है अरेंज की फॉर्म में, इसमें ए और बी भी आ रहा है लेकिन अरेंज नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम ए के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करेंगे। इनकी जो ए की हायर पावर है उसको पहले लिखेंगे। ए की हायर पावर ए का 4 है, फिर ए की पावर ए का क्यूब आता है जो ये है, फिर उसके बाद ए का स्क्वायर आता है जो ये है, उसके बाद फिर ए खाली 28 ए ये वाली वैल्यू आ गई, उसके बाद वो वाली वैल्यू जिसमें ए है ही नहीं तो वो 49 बी का 4, ये इस तरह से लिख दिया। अरेंज नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन कभी भी आपसे समेटा नहीं जाएगा, ये सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन। उसके बाद फिर हमने ये सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दी। ए की 4 + 4 ए का क्यूब, बी + 18 ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, प्लस 28 ए बी का क्यूब प्लस 49 बी का 4। अब आपने फर्स्ट वाली वैल्यू का हाफ किया,
ए का स्क्वायर इधर भी आ गया और ए का स्क्वायर इधर भी आ गया। अब ये दोनों इस तरह से ए का 4 बन गया, इनको आप क्रॉस कर देंगे। ये वाली सारी वैल्यूज़ आपने नीचे लिख लेनी है। उसके बाद ए और ए का स्क्वायर और ए का स्क्वायर मिलकर 2a का स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये जो 4a का क्यूब b है बच्चों, 4a का क्यूब b, इसको डिवाइड करना है आपने 2a का स्क्वायर के साथ। तो 2a का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, a का क्यूब में से a का स्क्वायर गया a और साथ में b। तो यानी कि अब हमारे पास जो 4ab है, 2 2 ज़ा 4 होता है ना, तो ये देखिए 2ab है, ये आपने यहाँ पे भी लिख दिया और इधर ऊपर भी लिख दिया। अब आपने क्या करना है जी, इस 2ab को इससे और इससे मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, a का स्क्वायर और a का क्यूब और साथ में b आ जाएगा यहाँ पे। अब इस वाली वैल्यू को आपने सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4 एंड a का स्क्वायर b का स्क्वायर यहाँ पे आ गया। अब इनको सॉल्व करते हैं, साइन चेंज करेंगे, क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, 18 में से 4 गया, बाकी 14 a का स्क्वायर b का स्क्वायर और बाकी जो वैल्यूज़ रह गई हैं वो आपने एज इट इज़ नीचे उतार लेनी है। उसके बाद 2a का स्क्वायर को यहाँ पे ऐसे लिख दिया, 2ab और 2ab मिलके 4ab प्लस करके हो जाएंगे। अब अगेन स्टेप रिपीट होगा जिसमें हम ये फर्स्ट वाली वैल्यू 4a स्क्वायर b स्क्वायर को 2a स्क्वायर पर डिवाइड करेंगे। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ 14a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a का स्क्वायर। तो अब देखिए a का स्क्वायर और a का स्क्वायर कट जाएगा, 2 7 और 14 रह जाएगा और साथ में b का स्क्वायर। तो यानी कि ये आपके पास आ गई वैल्यू, जिसको आपने यहाँ पे भी लिखना है और यहाँ पे भी लिख देना है। ठीक हो गया। अब 7b का स्क्वायर को 2a का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा और 7 को 4 से करेंगे तो 28ab का क्यूब आ जाएगा और 7 को 7 से करेंगे 49b का 4 और क्रॉस, और ये आपके पास स्क्वायर रूट आंसर आ जाएगा।